हाँ, तो व्यंजन संधि का अपने पार्ट 1 कल कंप्लीट कर लिया था और आज अपन करेंगे व्यंजन संधि का पार्ट 2। ठीक है, और फिर बता दूं कि व्यंजन संधि इस हिसाब से पढ़ाने वाला हूं जिसका कोई लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल। ठीक है, क्योंकि अपन आरएस का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी एग्जाम हो, सीईटी रीट, सब के हिसाब से सभी का लेवल को ध्यान रखते हुए आपके ये पार्ट्स बना रहा हूँ। और आज का पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे हर पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आज बैठते ही मैंने वही जो आपको पता ना, तू दट जा वाला, वो गजब का रूल आज लिया है। सबसे पहले बस उसके मतलब इस रूल को, ये तो ट्रिक है, ये तो मैंने लिखी है ट्रिक। ट्रिक अगर याद कर लोगे तो इतना बड़ा रूल एक साथ याद हो जाएगा, है ना, कि तू चलने दे डट जा। याद आ रहा है, पहले पढ़ाया था मैंने आपको, तो बस वही मौका है कि तू चलने दे। जैसे कोई चल रहा होगा, उसको किसी ने रोका होगा, तो वो कह रहा है कि तू चलने दे यार, डट जा। ठीक है, तू चलने दे डट जा, ये तो ट्रिक है और रूल इसी से बनेगा। रूल ये है, रूल ये है। ठीक है, तू का मतलब है त या द, त या दे का वैसे भी जोड़ा अपन कल भी पढ़ा था, त या देख पे ही छोड़ा था, वापस त या देख कनेक्टिविटी रखने अपन कोशिश करनी है कि जो सेम टू सेम उनको पास पास रख के याद करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो त या दे कल भी पढ़ा था अपन ने, आज फिर वापस त या दे ले लेंगे। फिर च, तो त या दे हो जाएगा। फिर चलने, च का मतलब च या छ, ले का ले ही है, न का मतलब न या म, दे का दे ही रहेगा, डे का डे ही रहेगा, टे का टे ही रहेगा, और जा का मतलब ज या झ। ठीक है ना, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो उससे बन जाएगी। वैसे इस इतने बड़े रूल को याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ट्रिक अपन को याद आ जाएगी तो ये रूल बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूल क्या कहता है कि त या द के बाद में, ध्यान से सुनो, कि त या द के बाद में अगर च या छ हो, या ल हो, या न या म हो, द ड ट ज या ज हो, तो उनके स्थान पर मतलब उनके स्थान पर त दे के बाद में होना चाहिए, लेकिन उनके स्थान का मतलब त या दे के बाद में क्या हो जाएगा कि च या छ का तो हो जाएगा आधा च। मतलब ये हुआ, ये बहुत बड़ी गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां इस रूल को नहीं समझा तो दिक्कत पक्का है कि भले ही त या दे के बाद में च हो, फिर सुनो, त या दे के बाद में भले ही च हो या त या दे के बाद में भले ही छ हो, दोनों ही जगह आधे च का आगम होगा। आगम का मतलब आगमन आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, दोनों ही जगह आधे च का आगमन होगा। और बाकी अगर च आता है तो भी आधे च की एंट्री होगी, छ आता है तो भी आधे च की एंट्री होगी, लेकिन बाद में ये जो खुद हैं वो खुद के खुद ही रहेंगे। समझ में आ गई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों की जगह खुद तो खुद रहेंगे। सपोज मैंने कहा कि ये आधा च, मतलब कि क्या बोला मैंने, यहाँ पर त है, त प्लस मैंने कह दिया कि चम्मच, ये कह दिया मैंने, तो यहाँ पर त है, च प्लस चम्मच, ऐसे एग्जाम्पल लिए। तो इस त या दे के स्थान पर, सुनना, के स्थान पर इसकी जगह ये जो च है ना, तो इसके स्थान पर किसका आगम हो जाएगा कि यहाँ अगर च है तो आधा च आ जाएगा, बाकी ये च अपनी जगह रहेगा। लेकिन ये अगर ऐसे होता आधा च प्लस छम्मच, तो भी एंट्री तो किसकी होती, आधे च की, लेकिन छ जो है ना वो जिंदा खुद का खुद रहता। मतलब खुद तो खुद रहेगा, लेकिन हाँ इन दोनों के स्थान पर आधे च की एंट्री हो जाएगी। बस ये चीज समझने की थी, बहुत गजब की। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर च हो चाहे छ हो, दोनों की जगह आधे च के आगम होगा, तो वो बन जाएगा, अगर च है तो बन जाएगा चच, और छ बन जाएगा तो छ, मतलब आधा च की तो एंट्री होगी, लेकिन खुद यथावत रहेंगे। वैसे ही ल की जगह आधा ल, तो आधा ल की एंट्री, अगर आगे ल तो ल का ल रहेगा, लेकिन इसकी जगह एक प्लस में, मतलब एक आधा ल और आ जाएगा, बाकी खुद तो खुद रहेगा। बाकी न और या मैं, नया में से न आएगा। देखो मैं एक बार, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, अगर आप चाहें तो। मैंने कहा कि च या छ के स्थान पर च आएगा, तो एक बात बताओ कि चाचा जी होते हैं चाचा जी होते हैं? भाई चाचा जी बोलते हैं कि चाचा जी बोलते हैं? तो तुरंत आप कहोगे नहीं साहब चाचा जी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, च या छ में कौन सही है? च ही सही, क्योंकि चाचा जी होता है, तो च या छ में च लेना है। फिर आगे देखो न और मैं, न का मतलब नाना जी है और मैं का मतलब मामा जी है, तो भाई ज्यादा किसकी चलेगी? पावर तो नाना जी की ज्यादा है, नाना जी है तभी तो मामा जी है, वरना कहाँ से आए मामा जी? ठीक है, तो न या मैं के अपन को क्या लेना है? न या मैं नाना जी की जीत होगी तो नहीं लेना है। ऐसे ही ज और झ,
तो जीजाजी होते हैं, जीजाजी होते हैं तो जीजाजी होते हैं, ये वाला जी आता है। तो इस तरीके से ट्रिक बिठा लो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए कन्फ्यूजन मिट जाएगा, शानदार तैयारी हो जाएगी। तो देखा तो खैर दे ही रहेगा, आधा दे की एंट्री हो जाएगी, आगम हो जाएगा, बाकी वो खुद तो खुद रहना ही रहना है। आधे डे की एंट्री हो जाएगी, खुद तो रहना रहना है। आधे टे की एंट्री हो जाएगी, खुद तो रहना ही रहना है। आधे जय की एंट्री हो जाएगी, अगर जय है तो जज हो जाएगा, जय है तो जज होगी। आधे जय की एंट्री छोटे वाले की, बस वो खुद यथावत रह जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल समझ में अगर आ गया तो इसके लेते हैं अपन एग्जाम्पल, ताकि पूरी बातें समझ में एग्जाम्पल से आती है। जैसे देखो उत प्लस च, उत प्लस च, इसको ध्यान से समझ लो एक बार। मैंने क्या कहा कि त या द, उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में च है जैसे, तो यहां ध्यान रखना उ त या द के स्थान पर यहां पर जो है, ये ध्यान रखो, यहां पर जो है चाहे च हो चाहे छ हो, आना तो किसका है, आधे च का आएगा। तो त या द के स्थान पर, मतलब त हो या द हो, वो तो हट जाएंगे, उनके स्थान पर एंट्री हो जाएगी आधा च की। तो उ आधे च की जगह आधा च प्लस पूरा च, तब क्या बन गया, उ आधा च और ये पूरा च, तो बन गया उच्च, है ना शानदार। वैसे ये एक बार और देख लो, सत प्लस छात्र, तो 6 है, तो मैंने कहा था ना कि तय दे के बाद में चाहे च हो चाहे छ हो, उनकी जगह आना तो आधा च ही है, ठीक है, लेकिन खुद यथावत रहेंगे। तो देखो तय दे के बाद में क्योंकि यहाँ पर 6 था तो एंट्री आधे च की हो गई, लेकिन खुद छात्र का छात्र अपनी जगह रहेगा, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद यथावत रहेगा। बस एक बंदे की आगम हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी तय या दे के स्थान पर, बस। वैसे ही उत प्लस चारण, अब देख लो यहां पर च है तो इस तय की जगह किसकी एंट्री हो जाएगी, आधे च की, बाकी चारण का चरण उच्चारण, समझ पा रहे हो ना, वो वेरी इजी। ऐसे ही सत प्लस चित, सॉरी चित, तो यहां पर भी किसकी एंट्री होगी, तय या दे के बाद में च है तो आधे च की एंट्री, तो आधा तय की जगह आधा च आ गया तो सचित, बाकी चित का चित रह जाएगा। फिर शरत प्लस चंद्र, यहां पर भी च है ना, तो सीधी सी बात है आधे च की एंट्री, ये लो शरत, बाकी चंद्र का चंद्र। वैसे ही सत प्लस च, एक द्वारा बीच में करते रहते हैं कि देखो स यहाँ पर च है क्या, तो यहाँ पर आधे च की एंट्री, बाकी चरित्र का चरित्र, सचरित्र, ठीक है। वैसे ही उत प्लस लेखन, यस, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ले है ना, यस, तो यहाँ पर आधे ले की एंट्री, क्योंकि अगर यहाँ जो भी वर्ड हो उसके आधे की एंट्री तय दे के स्थान पर होगी। बस नाना जी, जीजा जी, मामा जी का ध्यान, नाना जी, जीजा जी और आपके क्या बोलते हैं इसको, चाचा जी, इनका ध्यान रखना है। क्यों छह हो तो भी एंट्री चे की करवानी है, दोनों जय हो तो की एंट्री आधे जे की करवानी है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। जीजा जी में भी कोई सा भी तो छोटा जे एंट्री होगी। वैसे ही देखो यहाँ पर ले था तो सीधी सी, अच्छा आगे लेखन, लेखन का लेखन रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उल्लेखन बन जाएगा। वैसे ही तय की जगह आधे ले की एंट्री, आधे ले की एंट्री, बाकी लेख का लेख, तो आपको पता है आधे ले को ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उल्लेख बन गया। वैसे ही द हो गया, अब दे भाई साहब आगे, वैसे एक ही बात है, चाहे दे हो चाहे ते हो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पद, पद प्लस लव, तो देखो पद प्लस लव है तो यहाँ पर ल है, तो यहाँ पर भी आधा ले आ जाएगा, तय या दे के स्थान पर वही आता है जो यहाँ उसका आधा, बस, ठीक है। बाकी लव का लव तो पल्लव। वैसे ही उत प्लस लिखित, तो सीधी सी बात है आधा ले की एंट्री होगी, बाकी लिखित का लिखित, तय या दे के स्थान पर आधा ले की एंट्री होगी, यहाँ ले था ना, यहाँ ले था तो यहाँ पर भी आधा ले की एंट्री, तो क्या बन गया, आपको पता है जब आधा ले होता है उसको एक साथ लिखने के लिए अपन को मात्राएं दोनों में एक साथ जॉइंट लगा देते हैं, तो ये बन गया उल्लिखित, है ना, वेरी इजी। चित्त प्लस लीन, चित्त प्लस लीन में भी क्या है, त या द के बाद में ल है, तो सीधी सी बात है आधे ले की एंट्री, आधे ले की एंट्री को अपन ऐसे लिख देंगे, बाकी लीन का लीन, तो चिल्लीन, चिल्लीन हो जाएगा। वैसे उत प्लस लास, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर ल है तो यहाँ पर आधे ले की एंट्री, ये लो साहब आधे ले की एंट्री ऊ, और बाकी लास का लास, उल्लास, तय दे के स्थान पर आगे वाला नेक्स्ट अक्षर आधा आ जाता है। सत प्लस निधि, इसको देख लेते हैं, सत प्लस निधि, तो यहाँ पर तय है और ये निधि है, तो सत प्लस निधि का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तय दय उसके स्थान पर यहाँ जो ये वर्ड है न ना, तो न की एंट्री हो जाएगी, तय के स्थान पर आधा न, बाकी जो आपका निधि है वो निधि का निधि रह जाएगा। अब आपको पता है जब ये आधा न इकट्ठा लिखेंगे तो अपन कैसा लिखेंगे, आधा न पूरा न, लेकिन मात्रा एक साथ लग जाती है, तो क्या बन गया, सन्निधि।
जगत प्लस नाथ, यहां पर जो भी अक्षर उसका आधा यहां पर उसके स्थान पर एंट्री हो जाएगी, तो आधे न की एंट्री तो जगन्नाथ हो गया। यहां पर मुख है, अब ये समझने वाली बात है, मैंने कहा था ना कि सत प्लस मुख, अब आपको रूल अप्लाई करना है कि त या द के बाद में अगर न हो चाहे मैं हो, लेकिन जीत किसकी होगी, नाना जी की होगी। अब यहां पर मैं है, लेकिन ध्यान रखना इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुख तो मुख रहेगा, लेकिन इस तय के स्थान पर नाना जी आएंगे। समझ पा रहे हो ना? यस, तो ये क्या बन जाएगा, सन्मुख। वेरी इंपॉर्टेंट है ना? यस। ऐसे ही उत प्लस मुख, वापस नाना जी की जीत होगी। मुख तो मुख ही रहना, मतलब मैंने कहा ना ये तो यथावत रहेंगे, लेकिन इनके प्रकोप से, इस शब्द के इतना प्रकोप है, इसका इतना प्रभाव है कि वो तय दे को रिमूव कर देगा, तय दे को हटा देगा। इसलिए तो तय दे के स्थान पर वापस नाना जी की जीत हुई, तो तय के स्थान पर आधा ने आ गया, उन्मुख। जगत प्लस माता, इसको भी आप देख सकते हो, यहां पर भी जगत, तो तय के स्थान पर यहां पर मैं था, तो एंट्री तो न की होगी, तो जगन माता, वापस माता तो माता रहेगा, लेकिन ये आधा ने जो है उसको ऐसा लिखा जाता है, जगन माता हो गया। सत प्लस मति, सन्मति, वापस नाना जी जीत गए। इस मैं था, इस वजह से यहां पर तय दे की जगह आधा न की एंट्री, बाकी मति का मति, सन्मति। उत प्लस नयन, यहां पर न था, वापस नाना जी की जीत होगी, तय की जगह आधा न हो गया, उन्नयन। उत प्लस दीपक, अब देखो ये समझो, उत प्लस दीपक, उद्दीपक कैसे हुआ कि उ, अब यहां पर दे था, तो यहां पर भी तय दे की जगह दे आ गया, बाकी दीपक का दीपक, क्योंकि ये अपने कहा था ना, पढ़ा था रूल में कि तू डट जा, तो ये देखो दे वाला कि तय दे के बाद में अगर दे हो तो आधे दे की एंट्री, तो दद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आगे वाला दे वो यथावत रहेगा, तो उत उद्दीपक ही आपका बन जाएगा। बहुत गजब का रूल है। वैसे ही उत प्लस डीन, डीन है तो यहां पर डे है ना, तो आधा डे की एंट्री तय की जगह, तो उडीन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। महत प्लस डिम, वापस वही चीज है कि आधा डे की एंट्री हुई, आधा डे की एंट्री हुई, बाकी मह तो मह रहेगा, बाकी डिम का डिम रहेगा, तो क्या बन गया, महड डिम। ठीक है, महड डिम बन गया। वरिहत तय की जगह भी यहां जो डिजिट है उस तय की जगह रिमूव कर देगा, वहां पर डे आ जाएगा, तो आधा डे, क्योंकि तय भी आधा ही है, तो वरिड डिम हो गया ये भी। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो यहां पर भी यहां जो है वो टै की एंट्री यहां हो गई, टैप और टमाटर की, तो वो भी आधा, तो तत् टीका। उत प्लस ज्वल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। उत प्लस ज्वल, इसको ध्यान रखना, गलती कहां होती है वो ध्यान रखो। ये देखो मैंने कहा था ना कि उज्ज्वल शब्द शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में देखो मैंने क्या कहा कि उज्ज्वल शब्द को शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछते हैं, और वहां पर इसको लिखते हैं ऊ आधा जय, फिर पूरा जय लिख देते हैं, और गलती से इसको अपन टिक कर देते हैं, लेकिन ये बनेगा आधा जय जवल। कैसे कि यहां पर क्या है, जीजाजी वाला जय है, तो सीधी सी बात है, इस तय के स्थान पर आधा जय की एंट्री होगी, ये खुद भी आधा ही है, ज्वल में आधा जय आता है, इसलिए आधा जय आएगा, ये कभी भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। समझ पा रहे हो ना, आधा जय फिर वल, उज्ज्वल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष तौर पे ध्यान आपको रखना है। जगत प्लस जननी, सीधी सी बात है, यहां पर जय पूरा, तो ये तो जननी तो पूरा जय आ जाएगा, लेकिन इसके प्रकोप से इसकी एंट्री होके, मतलब इसकी रिमूव होके आधे जय की एंट्री हो जाएगी, नो डाउट जो है वही आएगा। मतलब वैसे यहां पर भी आधा जय था ना, तो इस तय की जगह भी आधे जय की एंट्री हो जाएगी, ये खुद एज इट इज रहेगा। सरज ज्योत्सना, सरज, शहर आधा जय, आधे तय की जगह आधा जय, बाकी ज्योत्सना का ज्योत्सना। उत प्लस जैनी, अब यहां पर जय है, इस जय की वजह से आधे जय की एंट्री, तो ऊ आधा जय, बाकी जैनी का जैनी रह जाएगा। सत प्लस जन, तो इस जय यहां पर, इस वजह से यहां पर भी आधे जय की एंट्री, तो सज्जन है ना, सत प्लस जन सज्जन। विपद प्लस जाल, अब यहां पर भी जय है, इस जय की वजह से इस दे के स्थान पर किसकी एंट्री हो जाएगी, आधे जय की, तो विपजाल, बाकी जाल का जाल हूबहू आ जाएगा। तो वेरी इजी है, बहुत गजब का रूल है ये। इस आपको पता है कि इस रूल से सिर्फ शब्द शुद्धि सही नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा और भी बातें सही हो रही है। यहां से आपके उपसर्ग भी निकल के आ रहे हैं, शब्दों को तोड़ना भी निकल के आ रहा है, मूल शब्द भी निकल के आ रहा है, बहुत सारी बातें। इसलिए संधि पर पकड़ अगर आपकी है तो कहीं पर भी घबराओगे नहीं, कहीं पर भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। महत प्लस जंजा, अब यहां पर भी देख लो आप, मैंने कहा था ना कि जीजाजी होते हैं, जीजाजी होते हैं, तो जय या जय कोई से भी हमेशा एंट्री किसकी होगी, आधे जय की होगी, बाकी डिजिट मतलब हूबहू रहेंगे। जैसे कि महत,
तय की जगह आधे जय की एंट्री, बाकी झंझा का झंझा, और बाकी आप समझते ही हो कि इस आधे जय को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो आधे जय को ऐसा लिख दिया, बाकी झंझा का झंझा मह झंझा हो गया। वैसे महत प्लस झंकार, तो यहाँ पर भी जय था ना, इस जय की वजह से इस तय के स्थान पर आधे जय की एंट्री हो गई तो मह झंकार हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मह झंकार हो गया। वैसे विद्युत प्लस जाल है, इसको भी आप समझ सकते हो कि तय की जगह यहाँ पर जय था तो आधे जय की एंट्री हो गई, विद्युत जाल हो गया, विद्युत जाल। वैसे विपद प्लस जाल, यहाँ पर भी जय है ना, जय, तो इस दय की जगह जय की एंट्री विपजाल। ठीक है ना, बेहद आसान है। कैसे कि विप विप, बाकी आगे जय था तो यहाँ पर भी आधा जय आ जाएगा, बाकी जाल का जाल, तो आपको समझ में तो आता ही है कि विप है आधा जय और पूरा जाल है विपजाल। ठीक है ना, बस विपजाल हो जाएगा। वैसे ही विपद प्लस ज्वाला, विपद प्लस ज्वाला की मैं अगर बात करूं तो यहां पर भी सेम रूल है, यहां जय इस वजह से आधा जय की जगह आधे जय की एंट्री हो जाएगी और विप ज्वाला बन जाएगा। विद्युत प्लस जीवन, यहां पर भी जय है तो इस तय के स्थान पर भी आधे जय की एंट्री, तो विद जीवन। कैसे कि विद्व तो अपनी जगह ही है, तय की जगह आधा जय और बाकी जीवन का जीवन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे भवत प्लस डमरू, अब यहां पर भी क्या हुआ कि यहां पर डे था, यहां पर तय था, तो सीधी सी बात है भवत, आधे तय की जगह आधा डे और बाकी डमरू का डमरू। मतलब नेक्स्ट डिजिट इस वजह से, इस डे की वजह से यहां पर आधे डे की एंट्री होती है, बाकी ये जो भी पूरा का पूरा शब्द है ना, वो एज इट इज वापस आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आना ही आना है, बस उस वजह से एंट्री किसकी होगी उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। वैसे अब देखो तत् प्लस लेखा तल्लेखा, तत् प्लस लेखा तल्लेखा है। कैसे कि यहां पर लय, इस लय की वजह से इस तय के स्थान पर भी आधा ले आ जाएगा, बाकी लेखा का लेखा तल्लेखा। ठीक है, विपद प्लस लीन, तो यहां पर लय है, इस लय की वजह से दय के स्थान पर भी ले आ जाएगा, विपलीन हो जाएगा। यावत प्लस जीवन, तो यहां पर क्या है, जय है, इस जय की वजह से तय की जगह भी आधे जय की एंट्री हो जाएगी, या आधा जय, बाकी जीवन का जीवन, याव जीवन। तो कैसा लगा रूल ये वाला कि चलने दे तो डट जा, बहुत गजब का रूल था ये। देखो ये अपना यहां से अपने शुरू किया कि तू चलने दे डट जा, ये तो ट्रिक है। तो तय या दे के बाद में च छ ल नम द ट ज हो, तो ध्यान रखें तय या दे के स्थान पर इनकी एंट्री हो जाती है। च छ तो आधा च आ जाएगा, ले का आधा ले, न में तो आधा नहीं आएगा, दे तो आधा दे, डे की जगह आधा डे, टे की जगह आधा टे, जय जय में जीजा जी वाला आधा जय। ठीक है, बाकी खुद हुबहू रहेगा, जो है वही रहेगा, इसलिए मैं लिखा आई हो एंड। वैसे रूल तो यही खत्म हो जाता है, रूल तो इतना ही बहुत है, इनफ है, रूल तो यही इनफ है। बस ये तो मैं लिखा है अगर चे हो तो वो चच हो जाएगा, आधा चे तो ये वो खुद जो रहेगा वो रहेगा, तो इसकी वैसी जरूरत नहीं है। आप चाहे ना तो इसको मिटा सकते हो, ये कोई खास वो नहीं वेटेज रखते, इसको आप हटा सकते हो। बाकी रूल ये है, इनकी एंट्री हो जाती है, बाकी जो नेक्स्ट शब्द है, बाकी धन के बाद, ऐसे लिख देता हूं, बाकी धन के बाद मतलब प्लस के बाद, बाकी या बाकी जो शेष लिख लो, प्लस के बाद शेष, प्लस के बाद शेष शब्द एज इट इज हुबहू आएगा, हुबहू आएगा। ठीक है ना, वो हुबहू आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उस वजह से इस प्लस के बाद में अगर ऐसा है तो उस वजह से ये जो तय है ना, तय या दय, बस ये यहां से चले जाएंगे, इनका आगम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से रूल अगर परफेक्टली समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे फिर एग्जाम्पल ले लिए तो मेरे हिसाब से सारी बातें आपको दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व हो गई होगी। अब लेते हैं रूल नंबर 6। 5 रूल अपने संधि के पढ़ चुके। छठा रूल देखो, स्वर प्लस 6, ये तो वेरी इजी है और सिलेक्टेड एग्जाम्पल, इसके ज्यादा एग्जाम्पल और नहीं है, ये फिक्स और लिमिटेड एग्जाम्पल है, यही टपकते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। ठीक है, ओके। स्वर तो आप जानते ही हो भाई, स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ री ए आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ और आओ। ठीक है ना, ये आपके 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, ये बिंदी नहीं है भाई, है ना, वो तो मैंने ऐसे काउंटिंग करने लगा दी है। 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है,
तो 11 स्वर अगर हिंदी में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई सा भी हो। तो ध्यान रखें आप, यहाँ पर रूल यही है कि स्वर का मतलब इनमें से कोई सा भी, स्वर के बाद में अगर छ हो तो स्वर के स्थान पर च का आगम मतलब च की एंट्री हो जाती है। जैसे देखो, इसको मैं एक बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि v प्लस छेद, वह आधा करो, इसमें से ई निकाल लो, छोटा ई। भाई वह में छोटी की मात्रा, जो मात्रा होती है वो स्वर होता है, तो छोटी की मात्रा निकाल दी, बाकी छेद का छेद। तो यहां पर अपने क्या कहा कि अगर मतलब स्वर के बाद में छ है, बिल्कुल ई के बाद में छ है ना, तो ये इनकी जगह ध्यान रखना, ई के बाद में अगर छ है तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक च की एंट्री हो जाएगी। आगम लिखा है मैंने, आगम, और मैं जहां पर भी आगम लिखूं इसका मतलब है कि बाकी सब वो के वो ही रहेंगे, बस वो चीज एक एक्स्ट्रा और आ जाएगी, बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान रखें। मतलब ये हुआ कि विच्छेद का वी का वी रहेगा, उसमें ये है, छेद का भी छेद रहेगा, वी का भी वी, बस आधे चेक का आगम हो जाएगा। ये ध्यान रखें, आगम मतलब जो है उसके साथ में एक शब्द और आ जाएगा, आधा च। बाकी यथावत प्लस के लेफ्ट साइड में, प्लस के राइट साइड में यथावत रहेगा। प्लस के इधर जो भी लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, धन बोल दो चाहे प्लस बोल दो, लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड, ये गजब की बातें लिखा रहा हूं मैं आपको, ये यथावत रहेगी। यथावत का मतलब है एज इट इज रहेगी, नो चेंज। बस इसकी जगह एक बीच में ये भाई साहब पधार जाएंगे, आधा च, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। बाकी मतलब नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ आ ही रहा है जा कुछ भी नहीं रहा। पद प्लस छेद, पद का पद ही रहेगा, छेद का छेद ही रहेगा, बस आधे च का आगम और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पद में अ है। कैसे कि प आधा दे करो, इसमें से ए निकाल लूंगा तो ए तो स्वर होता है ना, तो ए के बाद में अगर छ है तो च का आगम होना पड़ेगा। वैसे अंग गे में भी अ है, आधा गे और अ मिलके गे बनता है, उसके बाद में छ है तो च का आगम होगा ही होगा। वैसे अनु अ न ऐसे बन जाएगा, इसका अ न अन बन जाएगा और इसमें से ऊ निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊ क्या है, ऊ के बाद में छेद आ रहा है क्या, ये ऊ तो स्वर है, और स्वर के बाद में छ आएगा तो च की एंट्री हो गई, अनुच्छेद होगा। अप प्लस छाया, इसमें भी अ है, ए के बाद में छ है तो च की एंट्री होके रहेगी, आधे च की एंट्री। वैसे आ प्लस छन, ये तो खैर सीधा सीधा आ ही दिख रहा है, खुद स्वर ये, और आ फिर सीधी सी बात है च की एंट्री हो जाएगी। बाकी छन और आ पर नो डाउट वो एज इट इज आएंगे। तो बताओ कैसा लगा, शानदार रूल था ना, बहुत शानदार रूल था। आ प्लस छादन भी देख लो, यहां पर भी स्वर के बाद में छ तो सीधी सी बात है च की एंट्री। छत्र प्लस छाया, इसमें क्या हो गया कि छ त्रय में आधा कर लो, इसमें से ए निकाल लो। भाई मैं त्रय को ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिखते ही स्वर आ गया, और स्वर के बाद में अगर छ है तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में आधे च की एंट्री होगी, तो सीधी सी बात है छत्र का छत्र, छाया का छाया, बस च भाई साहब की एंट्री हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही तरु, इसमें ऊ है, कैसे तर, तर प्लस ऊ, ये ऊ और ऊ होता है स्वर, यस। तो उसके बाद में छ तो सीधी सी बात तरु का तरु, छाया का छाया, बस चेक की एंट्री हो जाएगी। मैंने वो पहले कह दिया कि प्लस के लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो भी है वो नोट चेंज होंगे, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। परि प्लस छद, तो परिछद ही रहेगा, इसमें ई है और ई होता है स्वर, उसके बाद में छ है तो सीधी सी बात है च की एंट्री, नो डाउट। एक आधा चलो करा देता हूं, जैसे परी है तो परी को कैसे लिखेंगे, प आधा है और इसमें से छोटा ही निकाल लो, और हमें तो बस साबित करना है कि भाई साहब आपके अंदर है ना, आपके अंदर स्वर छुपा हुआ है, बस वो पहचानना है। और ई के बाद में अगर छ आ रहा है तो सीधी सी बात है आधे च की एंट्री होनी पड़ेगी, परिच्छेद। प्र प्लस छन, यहां पर इसको भी देख लो, प्र मैंने कहा था कि जो नीचे होता है वो पूरा होता है, इसमें तो क्या है कि प आधा है और रे पूरा है, लेकिन रे को भी आधा करके ए निकाल लो, अपने को तो ए निकालना है। बाकी छन का छन, अब क्या हो गया कि स्वर के बाद में छ तो गारंटी हो गया आधे च का एंट्री होगी ना, होगी, तो प्र को तो लिख देंगे ये, बाकी आधा च और छन का छन, देख लो अपने प्र आधा च और छन, प्रछन। प्रति प्लस छाया, यहां पर भी आप देख सकते हो प्रति में ई की मात्रा है ना, ई का मतलब ईश्वर है, और उसके बाद में छ है तो गारंटी है च के आगम होगा, यस हो गया। वैसे मातृ प्लस छाया,
मातृ प्लस छाया भी अपन देखेंगे, मातृ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि री पूरा तय आधा है इसमें, भाई री तो इसमें पूरा है और ती आधा है, समझ पा रहे हो, तय आधा है। तो ये तय आधा आधा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन लगा देंगे ए की मात्रा, भाई ए निकल गया त्रि में। तो ये या फिर ऐसा मान लो कि त्रि ऐसा है, सपोज ये त्रय है, ये त्रि होता है, तो जब इसमें से री निकाल देंगे तो आधा त्रय हो जाएगी ये। लेकिन बाकी बात वही है, आधे चय की एंट्री तो मातृ, त्रि को अपन ऐसा लिखते हैं, मातृ का मातृ रहेगा, बाकी इसमें छाया का छाया मतलब चय की एंट्री हो जाए। कुल मिला के वही है कि इसमें भी एक ही मात्रा है। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद की मैं बात करूं तो वह आधा हो जाएगा और वह के अंदर एक ही मात्रा है। यस बिल्कुल सही है, तो ए बाहर निकाल दो, बाकी छंद इसका मतलब छह आ गए, एक के बाद में अगर छह है तो छह की एंट्री, तो स्व छंद नो डाउट। मूल प्लस छिन्न, यहां पर भी देखो ले को आधा करके ए निकाल लो, ठीक है, बाकी छिन्न का छिन्न, तो सीधी सी बात आधे छह की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के बाद में छह तो छह की एंट्री होगी, मूल छिन्न हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला रूल नंबर 7, वेरी देखो 7 और 8 ये दोनों मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिखे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी ये। सम के बाद में कार, करण, कृत, कर्ती, कारक, कर्ता, ठीक है ना, ये जब भी हो कर्ता, कर्ती, कृत जो भी हो सम के बाद में, तो ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुस्वार प्लस आधा से दोनों की एंट्री होगी। मतलब कि अगर सम के बाद में इनमें से कोई सा भी शब्द हो, इनमें से कोई सा भी शब्द हो, तो सम के सम है ना वो तो सम ही रहेगा। और मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि प्लस के लेफ्ट साइड में ध्यान से धन के लेफ्ट और धन के राइट, ये दोनों तो यथावत रहेंगे, यथावत, नो चेंज, बस एंट्री बीच में होगी। और किसकी एंट्री ऊपर तो लग जाएगी चंद्र बिंदु और एक लग जाएगा आधा से, ये एंट्री हो जाएगी। जहां पर आधा चेक की एंट्री हो रही थी ना, वहां पर ये अनुस्वार, चंद्र बिंदु नहीं है सॉरी, अनुस्वार है। देखो इसको अनुस्वार बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार बोला जाता है। और इसको बोला जाता है चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर सम प्लस कार है, तो रूल क्या कहता है कि सम के बाद में कार, कर्ण, कृत, कर्ता ये जब भी हो, तो अब किसकी एंट्री हो जाएगी, तो देखो ध्यान से समझो कि ऊपर उसकी अनुस्वार और सकार की हो जाएगी, आधा से और आ जाएगा। किसके स्थान पर, इस मैं का हट जाएगा, मतलब तो से का तो सही रहेगा, इस मैं के आधा जो मैं है ना, इसके स्थान पर आधा से और ये कार। मेरे कहने का मतलब है कि ये मैं हटेगा नहीं, वैसे ये मतलब मैं, आप अगर मोटा मोटी समझो ना, तो मैं तो लगा रहेगा, मैं नहीं हटेगा, लेकिन मैं ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाता है, कहने का मतलब ये है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, भाई ये मैं है, इसको ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो बात तो वही है ना, बाकी से का से, तो संस्कार। वैसे देखो सम प्लस कर्ण, तो सम प्लस कर्ण है ना, तो वापस वही सम के बाद में, तो सीधी सी बात है ऊपर चंद्र बिंदु और आधा से, ठीक है, तो संस हो गया, बाकी कर्ण का कर्ण। तो ऐसा मान लो कि जो मैं था ना वो ऊपर चला गया, आधे से का आगम हो गया, बस इतना समझ लो कि आधे से का आगम हो गया, और जो आधा मैं था वो अनुस्वार के रूप में चला गया, बस ये रूल होता है। वैसे सम प्लस कृत, संस्कृत, क्यों, क्योंकि से का तो से और मैं की जगह अनुस्वार और आधा से की एंट्री और कृत का कृत, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है ना ये हूबहू आएगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा। ये देख लो मैंने कृत, कृति, कृति का कृति का कृति रह जाएगा, कारक का कारक रह जाएगा और कर्ता का कर्ता रह जाएगा। बस सम के अंदर जो मैं है ना, से का भी सही रहेगा, लेकिन जो मैं है वो अनुस्वार में चला जाएगा, बीच में आधे से की एंट्री हो जाएगी। सम प्लस कृति, संस्कृति, ये जो मैं था अनुस्वार में आ गया, आधे से की एंट्री कृति का कृति। सम प्लस कारक, इसको भी देख लो, इसको अपन अगर देखते हैं तो से और जो मैं था ऊपर चला गया, और बाकी आधे से की एंट्री और कारक का कारक, संस्कारक। वैसे सम प्लस करता, तो से का तो से, जो मैं था अनुस्वार में चला गया, आधे से की एंट्री कर्ता का कर्ता, संस्कृता, है ना। ऐसे रूल नंबर 8 है, वो बस जहां पर सम था वहां पर परी लगा दो, जहां पर सम था ना वहां परी लगा दो। परी प्लस कार, कर्ण, कृता, कृति, कारक, वो का वो सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, उसकी जगह बस शय का आगम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसकी जगह इस शय का आगम, इसकी जगह इस शय का आगम, ठीक है ना। बस ध्यान रखें, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बदलाव, मैंने लिखा यथावत है, लेकिन लेफ्ट साइड में इसके अंदर इतना सा ही रूल है कि आप मैं को ऊपर अनुस्वार में भेज दो, बस इतना सा लिख लेना साइड में, शानदार तैयारी हो जाएगी। अब यहां पर देख लो,
परी प्लस कार, तो कुछ भी नहीं, परी का परी इसमें सेम रहेगा, इसमें लेफ्ट प्लस राइट यथावत रहेंगे। क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे, नो चेंज। परी प्लस कार शय की एंट्री, परी प्लस कर्ण शय की एंट्री, परी प्लस करती शय की एंट्री, परी प्लस कारक शय की एंट्री, परी प्लस करता शय की एंट्री। मतलब बाकी वो परी का परी कृत्या करती, परी का परी कारक, परी का मतलब वो सब कुछ सेम, ये बस सब सेम रहेंगे। बस आगे अपन को कार दिख गया, कर्ण दिख गया, कर्ती दिख गया, कर्ता दिख गया, कार, ये जब भी शब्द दिख जाए तो शय की एंट्री करवा दो और कुछ भी नहीं है। तो दोनों 7वां 8वां रूल एक साथ याद कर लो, वेरी इजी पढ़ेंगे। 9वां देखो, 9वां रूल है ई या ओ के बाद में अगर स है तो उनके स्थान पर, इस स के स्थान पर ये वाला श आ जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको आपको ढंग से याद करना है, शानदार, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। वी प्लस सम, विषम, यानी कि इस से की जगह ये वाला श आ गया, ठीक है। क्यों? अपन ने पहले कह दिया ना ई या ऊ, ई या ऊ कैसे? आपको पता ही कि वी है, इस वी प्लस सम है ना, एक बार पूरा समझाते हूं। तो इस वी से क्या हुआ कि आधा व्यय, आधा व्यय को बाहर निकाल के ये लिख सकता हूं वी को, तो सीधी सी बात है ई तो है, और ई के बाद में जब सम हो तो सीधी सी बात है इस से की जगह ये वाला शय होगा, बाकी वी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, विषम का विषम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट प्लस राइट, ध्यान रखना, लेफ्ट प्लस राइट दो साइड, लेफ्ट नो चेंज है, ये यथावत है, नो चेंज है। बस राइट साइड में क्या होगा, जो स है ना उसका ये वाला शय हो जाएगा, बाकी लेफ्ट साइड में यथावत रहेगा। जैसे वी का वी, ये लो वी का वी, वी का वी, वी का वी, सु का सु, सु का सु, है ना, सु सु, अभी अभी, परी परी, उपनी उपनी, ये सेम रहेंगे। बस क्योंकि इसमें ई की मात्रा है, मतलब ई है, ई है, इसमें ऊ है, ऊ है, ई है, ई है, ई है, तो सीधी सी बात है आगे जो सैन उसका शाह बन जाएगा, उपनी वी प्लस सा तो शाह बन जाएगा, सु प्लस समा तो क्षमा बन जाएगा, स्मिता तो आधा से वाला स्मिता बन जाएगा, से का शेक बन जाएगा। कैसे? कि सीधी सी बात है अभी पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी के बाद में शेक में एक ही मात्रा है ना, देखो ये देखो सेक है, ई है, यहाँ पर ई है, और ई के बाद में अगर से हो तो से हो, चाहे सा हो, चाहे सी हो, कैसा भी हो, तो उसका बन जाएगा शेख, अभिषेक हो जाएगा। परिप्लसद परिषद हो जाएगा, उपनिप्लसद उपनिषद हो जाएगा, है ना। वैसे ही देखो कुछ रूल ले लो, नी प्लस नाथ निष्णात, ये वापस वो रूल लग जाएगा कि नी प्लस, नी का मतलब है न में छोटी की मात्रा ई है, इसके बाद में आधा से नाथ, नो डाउट कि इसमें ई है, और ई के बाद में से है, तो गारंटी है कि वो सीधी सी बात है वो आपके इस वाले शय में आएगा। लेकिन ध्यान रखो ये वाले शय में कन्वर्ट हो गया, नी आधा शय, लेकिन ध्यान रखना मैंने कहा था ना री र और शय, इनके बाद में अगर न आता है तो न में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसलिए ये वाला शय यहाँ पर था, इसलिए नाथ हो गया, यहाँ पर जो नाथ था वो नाथ हो गया। गजब का रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये। इसमें रूल में एक रूल और लग रहा है, ठीक है। नि प्लस सेद निषेध हो गया, नि प्लस साध निषाद, और वापस यही वापस ण का अण, आधा नैर आधा ण का जब आधा अण, आधा नैर आधा न की जगह आधा अण आधा पूरा न हो जाएगा, ठीक है, विषणन हो जाएगा। अपवाद में क्या है, इसमें अपवाद है विप्रस्मृति विस्मृति, ठीक है ना, विस्मृति इसके अंदर रूल अप्लाई नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पर ई है और उसके बाद में स है, तो वो वाला ये वाला श आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये शब्द ऐसे ही सही है। तो ये दो अपवाद भी याद करने हैं, वी प्लस स्मरण, तो यहाँ पर भी देखो ये वाला स है और ये वाला स वापस रहा, मतलब एज इट इज नो चेंज हुआ, तो इसका मतलब दो अपवाद है, इन अपवादों को भी अपन को याद करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज अपन ने व्यंजन संधि का पार्ट 2 कंप्लीट किया है, जिसमें अपन ने कुल मिला के अपन रूल नंबर 9 तक पहुंच गए हैं, रूल नंबर 9 तक पहुंच गए। कल अपन जो क्लास होगी वो रूल नंबर 10 से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से अगर ये छोटे छोटे वीडियो आधे घंटे के 35-35 मिनट के जो भी वीडियो होते हैं, इनमें अगर आपने दम लगा दिया ना, तो मैं कहता हूँ शानदार आपकी तैयारी होने वाली है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो व्यंजन संधि का पार्ट 2 कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और कोई से भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो जरूर कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको उसके एग्जाम्पल जरूर देखता हूँ तो ले लूंगा, ठीक है, ओके।